हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं 15 डेज स्ट्रैटेजी टू क्लियर बीपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, केवल 15 दिन बचे हैं आप लोगों के पास। 12 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोग 20 दिन मान सकते हैं। तो क्या करना चाहिए इतने कम टाइम में? हाउ टू क्लियर बीपीएससी प्रीलिम्स इन जस्ट शॉर्ट स्पैन। ठीक है, बहुत लोग क्लियर करते हैं, मैंने भी क्लियर किया था इतने कम टाइम में, तो क्लियर किया जा सकता है। आपको फोकस करना है बस कुछ चीज़ों पे। ठीक है, केवल कुछ बातें हैं जिन पे फोकस करना है और एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो सकता है। जैसे कि सबसे पहला चीज़ तो आपका है कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको वो ही देखना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलाएगा। जैसे कि हिस्ट्री है, जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 30-32 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, बहुत इजी। ठीक है, नेक्स्ट आपको साइंस है। ठीक है, सबका एक एक करके स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि सबके लिए क्या कर सकते हैं लास्ट टाइम में। साइंस से 30 क्वेश्चन आते हैं, करंट से 30-32 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स इससे तो फिक्स है 10 सवाल ज़रूर आते हैं। ठीक है, इतना कर लेने से, और क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत ज़्यादा रिस्क तो लिया नहीं जा सकता है, तो एकदम कोशिश ये करना है कि एग्ज़ाम में आप श्योर शॉर्ट आंसर दें। फिर भी जो जिसमें भी पढ़ते के साथ अगर आपको लगेगा कि जो इजी है, जो आपको, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा जो भी, जैसे कि आपने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा कि अकबर का जन्म कब हुआ था और आपने सारा ऑप्शंस देखा, जो भी ऑप्शन आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम क्लिक करेगा उसको आप मार सकते हैं, क्योंकि उसको आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। कभी ना कभी पढ़ने से वो क्वेश्चन जो है, इसीलिए वो ऑप्शन आपके दिमाग में क्लिक किया है। ठीक है, तो इस बात का वहाँ पे ध्यान रखेंगे। और अभी देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन सा ये जो सब्जेक्ट है इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं अभी, क्योंकि इतना कम टाइम में अब बिल्कुल भी आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, जो पढ़ा है उसी को बार बार रिवीजन करना है। और ख़ास करके हिस्ट्री को प्रीवियस ईयर पेपर से रिवाइज़ करना है, और आपने अपना जो पढ़ के रखा है, अपना नोट्स बनाया है, उसको रिवाइज़ कीजिए। और प्रीवियस ईयर पेपर तो एकदम रट जाइए, समझिए प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन आ जाए वो छूटना ही नहीं चाहिए। और हिस्ट्री में बार बार रिपीट होता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, साइंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो कहते हैं बहुत बड़ा है, लूसेंट है साइंस के लिए, पर वो भी बहुत ज़्यादा है। साइंस के लिए क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में आप क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिला कि उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, तो आप ये समझ जाएंगे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण वाले चैप्टर से। तो आप अपना बुक खोलेंगे। जनरली लोग लूसेंट पढ़ते हैं साइंस के लिए, तो लूसेंट में जो ये चैप्टर है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे लास्ट टाइम में थोड़ा थोड़ा रिवीजन करने के लिए। तो साइंस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप चैप्टर निकाल सकते हैं। आपको पता चल जाए कौन कौन से चैप्टर से बीपीएससी क्वेश्चन कर रहा है। वो हर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं करेगा, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन चैप्टर्स को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही निकाल सकते हैं। उससे निकालना है, और फिर उन चैप्टर्स को लूसेंट से, आपके पास जो भी बुक है साइंस के लिए, क्राउन है, उससे आप साइंस को करेंगे। करंट अफेयर्स मैंने यूट्यूब से किया था। ठीक है, करंट अफेयर्स का और कोई उपाय नहीं होता। अगर आप पेपर पढ़ते आए हैं काफ़ी समय से तो फिर सही है, अगर पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर यूट्यूब जो है वो सबसे अच्छा साधन होता है कि करंट अफेयर्स अभी लास्ट टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, बस दिक्कत यहाँ ये होता है कि बार बार रिवीजन की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने किसी एक चैनल का पढ़ लिया करंट अफेयर्स, फिर दूसरे चैनल का पढ़ लिया, तो पहला वाला चैनल का आप भूल जाएंगे क्योंकि उसको रिवीजन नहीं किया। तो एक ही चैनल का 2-3 बार रिवीजन करेंगे, फिर दूसरे चैनल का 2-3 बार रिवीजन करेंगे। इस तरह से रोज़ आपको थोड़ा थोड़ा टाइम सब पे देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं हिस्ट्री पढ़ूंगी तो कल साइंस पढ़ूंगी, फिर परसों करंट अफेयर्स, ऐसा नहीं। रोज़ हिस्ट्री को रोज़ 1 घंटा 2 घंटा दे रहे हैं, फिर साइंस को दे रहे हैं, करंट अफेयर्स को दे रहे हैं, इस तरह से। और मैथ्स जिससे कि 10 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आते हैं और 10 में 10 नंबर लाया जा सकता है, इसका भी जो मेन फार्मूला है वो है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर के मैथ्स अगर आपको अच्छे से पता है, आप बनाना जानते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के मैथ्स, तो आप इस साल भी जो मैथ्स पूछा जाएगा वो आराम से बना लेंगे। तो मैथ्स का प्रैक्टिस भी रोज़ करना चाहिए। ठीक है, रोज़। और अब इस टाइम पे, क्योंकि इतना कम टाइम बाकी है, अभी भी आप लोग अगर सेट बना रहे हैं तो बना सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, जैसे 2 तारीख को एग्ज़ाम है तो 1 तारीख से ही आप लोग सेट बनाना छोड़ देंगे। ठीक है, कोई भी
सेट नहीं बनाना चाहिए लास्ट टाइम में। सेट इसलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि सेट जो होता है उसमें मान लीजिए कि कोई सेट हार्ड दिया हुआ है और नंबर कम आ गया तो दिमाग में वो बैठा रहता है कि मेरे इतने कम नंबर आए, इतने कम नंबर आए, और उससे नर्वसनेस बढ़ जाता है। तो एग्ज़ाम टाइम में वो और भी ज़्यादा गलत इफ़ेक्ट डालता है। इसीलिए सेट बनाना छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो सेट बनाना छोड़ दीजिए। अभी कुछ दिन टाइम है, 7-8 दिन, तो सेट बना लीजिए। और सेट हमेशा अभी कोशिश कीजिए कि OMR पर ही बनाएं। ठीक है, OMR पे ही रंग रंग के सेट बनाना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी खाली पन्ना में बना दिए। OMR पे कलर करके बनाने से प्रैक्टिस अच्छा होता है। बहुत स्टूडेंट एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं जो गलत OMR भर देते हैं, OMR भर ही नहीं पाते हैं, कहते हैं कि OMR भरना छूट गया, बहुत सारा छूट गया, मेरा रंग ही नहीं पाए। तो ये सब प्रैक्टिस का बात है, तो प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया कि आपको पढ़ना क्या चाहिए। अब लास्ट जो 20 दिन बचा है इसमें आपको क्या करना है कि माइंड को एकदम फ्री रखिए। ये एकदम बोझ के साथ नहीं जाना है एग्ज़ाम देने कि मेरे मन पे एकदम बोझ है, मुझे तो कुछ करना ही है, मेरे जॉब का सवाल है, परिवार का सवाल है। ऐसा सोच के जो भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं वो उनका क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो एकदम फ्री माइंड, फ्री होके एग्ज़ाम देना है आपको। बस खेल खेल में कि जैसे सेट मारते हैं वैसे ही ये एग्ज़ाम है, इसको भी जीत लेना है। ठीक है, एकदम फ्री होके अच्छा खाना खाना है, अच्छा नींद लेना है। और जिस टाइम आपका एग्ज़ाम है, जैसे एग्ज़ाम 12 से 2 है या फिर 10 से 12 है, वो आप लोग देख लेंगे अपने एडमिट कार्ड में। तो अभी से ही दिन में सोना छोड़ दीजिए एग्ज़ाम टाइम में। अगर एग्ज़ाम 12 से 2 है तो दिन में नहीं सोइए। ठीक है, दिन में इसलिए नहीं सोइए क्योंकि उस टाइम में जब आप एग्ज़ाम दे जाएंगे तो वहाँ भी आपको 12 से 2 के स्पैन में नींद आएगा, जो कि आना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है, उस पर ध्यान रखिए। रात को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं जगना है। ठीक है, एकदम अच्छा नींद लेना है 7 घंटे का, ताकि वो अच्छा मतलब दिमाग जो है वो तरोताज़ा रहे और दिमाग में बाकी जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो घुसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लास्ट टाइम में आपको जो है बहुत हेल्प करेंगी। 15 दिन 20 दिन बहुत होता है। जो भी स्टूडेंट पहले से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत होता है कि वो इस BPSC का एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जिनको कुछ भी आता है, और उसका वो पूरा जो 15 दिन का स्ट्रैटेजी होता है वो यही होता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को कितना अच्छे से किए हैं। ठीक है, आपका जो बाकी चीज़ आ रहा है, बिहार से जो भी चीज़ आ रहा है, आपका इकोनॉमिक्स पूछ रहा है, पॉलिटिक्स पूछ रहा है, हर चीज़ आपको प्रीवियस ईयर पेपर से कर लेना है। एकदम पीछे तक जब से BPSC ने एग्ज़ाम लेना शुरू किया था 42वां 40वां, तब से क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार पूछा। अगर बिहार का चंपारण पूछता है तो बार बार पूछता है कि चंपारण 1917, गांधी जी, राजकुमार शुक्ला, तिनकठिया व्यवस्था, 3/20, रिपीट कर करके। ठीक है, 1857 की क्रांति, वीर कुंवर सिंह, बिहार से, जगदीशपुर से, सब क्वेश्चन इतना रिपीटेड है कि इसको आप लोग जब पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर पेपर तो एकदम मतलब कि कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है। प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया तो अपने मन में कॉन्फिडेंस रखिएगा कि आप क्लियर कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग, पूछिए, उसका जवाब ज़रूर आपको दिया जाएगा। और मेहनत करते रहिए बस। धन्यवाद।